बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम सबको पता है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ द एंटी मुलेरियन हार्मोन, इन द एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH और इन द एब्सेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, इन दो हार्मोन्स की एब्सेंस के अंदर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। अगर ये दोनों हार्मोन्स में से कोई एक भी मौजूद हो तो मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे डीजनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट में सही तरह से नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये ड्रा कर रहा हूँ कि ये क्या है, हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है रेड कलर के अंदर, ठीक है। तो इस मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास क्या डेवलप होती है, पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट। इस पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट से एक्चुअल के अंदर इंटरनल जेनिटिलिया जो है वो डेवलप होने होते हैं किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। हमें पता है कि ये अल्टीमेटली क्या करती है, ये अल्टीमेटली नीचे जाती है और नीचे जाके क्या करती है, यूरोजेनिटल साइनस के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है, जो कि पहले कुलेका था। जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हो रही है फर्दर ये क्या कर रहा है, बन रहा है यूरोजेनिटल साइनस बन रहा है, जिसने फर्दर आगे की तरफ डेवलपमेंट करनी है। तो अब प्रोसेस क्या है हमारे पास, हमें पता है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, वो होकी हुई थी, वो यहाँ पर गोनेड्स ओवरी के यहाँ पर मौजूद थे दोनों तरफ, राइट साइड की तरफ भी और लेफ़्ट साइड की तरफ भी, दोनों तरफ ओवरीज बन गई थी। और जब ओवरी बन गई तो इसका मतलब है ना ही हमारे पास एंटी मुलेरियन हार्मोन आया और ना ही टेस्टोस्टेरोन आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ने, ये जो हमारे पास रेड कलर के अंदर मीज़ोनेफ्रिक डक्ट थी, ये सारी की सारी क्या करनी शुरू होगी, इसने डीजनरेट कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, डीजनरेट कर दिया। और हमारे पास क्या बना, सिर्फ और सिर्फ पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट। तो पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट ने सबसे पहले क्या किया, पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट ने सबसे पहले ये किया कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन था ये अलहदा ही रहा। इसके ऊपर वाले पोर्शन ने एक जो तरक्की थी वो ये की कि इसने ओवरीज की तरफ आना शुरू कर दिया और छोटी छोटी ये ट्यूब्यूल्स या रिजेस निकालना शुरू कर दी, किसकी तरफ, ओवरी की तरफ आगे। ये बेसिकली प्राइमरी बेस बन रही है किसकी, फ्लॉपियन ट्यूब्स की। और ये जो आगे वाले रिजेस थे, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये अगली आगे जाके क्या बनेगा हमारे पास, फिम्ब्रियाई बनेगा। फिम्ब्रियाई हमें पता है क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो बेसिकली फ्लॉपियन ट्यूब के एंड के ऊपर होती है, इस तरह से। यहाँ पे लास्ट में बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये वाले पॉइंट जो है वहाँ पर क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और क्या हुआ, इसकी डेवलपमेंट के साथ साथ नीचे की तरफ अब क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ ये इफ़ेक्ट होने जा रहा है कि नीचे की तरफ वाला ये जो डिस्टल पार्ट था, ये जो डिस्टल पार्ट था हमारे पास, ये पैरामीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का, ये डिस्टल पार्ट आपस में क्या हो रहा है, करीब आ रहा है। ये यहाँ के ये इस तरह से करीब आ रहा है और करीब आके ये आपस में क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था ये अभी भी सेपरेट है इस तरह से। ठीक है, और सेपरेट जाके किससे मिल रहा है, यूरोजेनिटल साइनस से मिल रहा है। तो अब ये वाला जो पार्ट करीब आया, उसने क्या बनाया, सबसे पहले की तरफ ये फंडस का पार्ट बना दिया। क्या बनाया, फंडस का पार्ट बना दिया। फंडस के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। और नीचे की तरफ क्या बनाया, हमारे पास ये बेसिकली बॉडी बन रही है यूट्रस की। ठीक है, और इससे नीचे की तरफ हमारे पास हम क्या बोलते हैं इसको, यूट्रोवजाइनल प्रिमोडियम बनाया। यूट्रोवजाइनल प्रिमोडियम वो स्ट्रक्चर है जहाँ से बेसिकली वजाइना का अपर 1/3 बनना है। वजाइना का क्या बनना है, अपर 1/3 बनना है और सर्विक्स बननी है। याद रखें, जो वजाइना का लोअर 1/3 है और बाकी जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो यूरोजेनिटल साइनस या क्लोएका की आगे डिफ्रेंसिएशन से बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे की तरफ वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये बाद में इस तरह से डेवलप होगा, जो कि वजाइना का जो लोअर थर्ड है इस तरह से। तो सबसे पहले शुरू के अंदर यहाँ पे क्या होता है, दरमियान में एक सेप्टम होता है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ये सेप्टम क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। एक चीज़ याद रखें कि जब क्या होगा, जब हमारे पास 12th वीक होगा, 12th वीक के अंदर अभी इन डिफरेंट स्टेज के अंदर होंगे जेनिटिलिया भी, इंटरनल जेनिटिलिया भी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी। हम नहीं बोल सकते कि
क्या ये लुक लाइक क्या होने वाला है, जेनेटिकली तौर पे पता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो अभी पूरी तरह से एक्सपोज नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही पता चलता है उसको कि अब एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं है, वो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करती है, वो ग्रो करना शुरू करती है। और इसकी ग्रोथ में आप ये इमेज नंबर अगर ए के अंदर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बन रही है, ऊपर की तरफ फिम्ब्रियाई बन रही है। ऊपर की तरफ क्या बन रही है, पैरामीजोनेफ्रिक की फिम्ब्रियाई बन रही है, और ये ओवरी को क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं, घेरे में ले रही है। और नीचे की तरफ देखें डिस्टल पार्ट आपस में क्या करना शुरू कर गया, इनका आपस में ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इस डिस्टल पार्ट के ज्वाइन करने की वजह से ये देखें, ये क्लोएका के अंदर जाके ज्वाइन कर रहा है। तो ये वाला पार्ट वो है जो बेसिकली फंडस की बुनियाद रख रहा है। किसकी बुनियाद रख रहा है, फंडस की बुनियाद रख रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या कर रही है, डीजेनरेट कर रही है। इसी तरह अगर हम इमेज नंबर बी के अंदर देखें तो सबसे पहले देखें कि यूट्राइन ट्यूब यहाँ पे ग्रो कर रही है और यहाँ पे फिम्ब्रियाई बन रही है। ठीक है, सबसे पहले ये फंडस के पॉइंट बना और दरमियान के अंदर अभी भी सेप्टम है, और नीचे जाके ये यूरोजेनिटल साइनस से मिल रही है, जिसने अल्टीमेटली क्या बनाना है, वजाइना। तो इसी तरह बाद में क्या हुआ, अपर जो पार्ट था मुलेरियन डक्ट का वो क्या रहा, वो आपस में कनेक्टेड रहा। और नीचे वाला पार्ट जो था उसके अंदर जो ये सेपरेशन थी दो डक्ट्स की, ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और अंदर की तरफ एक कैविटी बन गई। ये क्या बन गई, कैविटी बन गई, जिसे हमने क्या बोला, यूट्राइन कैविटी। और नीचे की तरफ इसी ने डेवलप होकर क्या बनाया, अपर 1/3 ऑफ वजाइना। और फिर क्या हुआ, ये हमारे पास जो मौजूद यूरोजेनिटल साइनस था, इसने लोअर एंड ऑफ द वजाइना बनाया, और नीचे की तरफ हाइमन भी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यूट्रस पूरी की पूरी जिस तरह फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर अगर फिम्ब्रियाई बने, दरमियान के अंदर यूट्राइन कैविटी बनी, और साइड्स के ऊपर नीचे की तरफ वजाइना का अपर 1/3 और सर्विक्स, और नीचे की तरफ यूरोजन जो साइनस था, यूरोजेनिटल साइनस, इस साइनस ने क्या किया, वजाइना की कन्वर्जन की। तो अगर हम साइड वाले व्यू के अंदर देखें तो हमें यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये ग्रीन कलर का जो है ये क्या था, हमारे पास साइनो वजाइनल बल्ब था, यानी कि वो वाली जगह थी जहाँ पर वजाइना जो है यूरोजेनिटल साइनस के साथ जाके मिलती है और ये इसको कन्वर्ट करता है। अब यूरोजेनिटल साइनस क्या कर रहा है, ब्लैडर की भी एक वक्त के अंदर बेसिकली डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, और साथ ही साथ ये वजाइना का पार्ट भी बना रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये सिम्फिसिस प्यूबस और क्लाइटोरस और जो लीबियाज वगैरह हैं उनकी मैच्योरेशन भी कर रहा है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे देखें हम, तो फर्दर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, ये पूरे का पूरा ब्लैडर बन गया, ब्लैडर की वॉल थिक होना शुरू हो गई है, और पूरी की पूरी वजाइना बन गई है। लेकिन अभी आखिरी एंड जो है वो ओपन नहीं हुआ। ठीक है, जो हाइमन वाला एंड है वो क्या है, बिल्कुल परमानेंटली तौर पे क्लोज्ड है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी बिल्कुल जिस तरह अभी तो ये देखें ना पूरी क्लोज है, इस तरह से अल्टीमेटली क्या होगा, ये साइडों से इस तरह रहेगी और दरमियान से बिल्कुल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर हाइमन सेंटर से भी बिल्कुल क्लोज रहे तो उसे बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन। ठीक है, इम्परफोरेट हाइमन की वजह से ऊपर से आने वाली कोई भी चीज़, फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड वगैरह कोई भी चीज़ बॉडी से पास आउट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो तीसरे इमेज के अंदर हम देखते हैं कि यूट्रस पूरी तरह से डेवलप हो गई, और ये वजाइना का रेड कलर के अंदर वो हिस्सा है जो बेसिकली पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स ने बनाया, और ग्रीन के अंदर वो हिस्सा है जो यूरोजेनिटल साइनस ने बनाया, और ये आपस में एक साथ ही ओपन हो रहे हैं। और आगे की तरफ क्या बनाया, यूरोजेनिटल साइनस की वजह से इसकी क्लाइटोरस भी बनी। ठीक है, तो अगर हम इस इमेज के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये ओवरी पड़ी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी पड़ी हुई है। ओवरी के बाद नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं कुछ पैरोफोरस और एपीफोरस वगैरह, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमनेंट है। क्या है, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो प्रॉपर तौर पे डीजेनरेट हो गई थी, उसके कुछ रेमनेंट रह जाते हैं जिनको ये बोलते हैं। बाज़ औक़ात वजाइना की लेटरल वॉल के ऊपर भी मीजोनेफ्रिक डक्ट का एक रेमनेंट रह जाता है, जिसे हम गार्टनर सिस्ट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्टनर सिस्ट बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है इसकी वो डेवलपमेंट हो रही है। हम फर्दर मज़ीद इमेज भी देख लेते हैं। देखें, इसमें भी सेम उसी तरह से है कि गुनेड्स की डेवलपमेंट हो रही है, और साथ में पहले सबसे पहले फिम्ब्रियाई की डेवलपमेंट हुई। उस वक्त तक किसी किस्म की यूट्रस की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, यानी कि सबसे पहले फिम्ब्रियाई बन रहे हैं और फ्लॉपियन ट्यूब्स बन रही है, बाद में यूट्रस बन रही है। और सबसे पहले यूट्रस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, पूरा बंद था, और बाद में उसने एक हालो कैविटी बनना शुरू किया। ठीक है, और उसकी सेप्टल जो है वो अब्जॉर्प्शन हुई। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखें, ये यूरोजेनिटल साइनस, ये क्लोएका था,
और ऊपर मुलेरियन डक्ट बिल्कुल सेपरेट थी। बाद में इन्होंने कंबाइन होना शुरू किया और ये क्लोएका यूरोजेनिटल साइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसने साइनो वजाइनल बल्ब बनाया और अल्टीमेटली वजाइना और वेस्टिब्यूल, और हमारे पास ये जो है मुलेरियन डक्ट ने एक हालो कैविटी बनाई। ठीक है, तो अगर तो मुलेरियन डक्ट किसी भी तरीके से कन्वर्ट करने के अंदर सही तरीके से कंबाइन नहीं हो पाती या सही तरीके से सेप्टम को रिमूव नहीं कर पाती, जो ये वाला सेप्टम था, ठीक है, या यूरोजेनिटल साइनस सही तरह से नहीं ओपन हो पाता कर पाता, तो तब हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिन्हें हम फर्दर देखेंगे अलहदा एक डिफरेंट टॉपिक के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।